So, hey, hello, welcome to Abhigyan Gurukul. Myself, Abhir Chatterjee. Today, I am going to start a chapter amines. ये आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आई थिंक. ठीक है. तो अमाइंस बेसिकली होता क्या है, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, वो सब के बारे में हम लोग देखेंगे. रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. एंड सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर करेंगे. ठीक है. नेमिंग ऑफ अमाइंस करेंगे सबसे पहले. अमाइंस होता क्या है, अनलॉकिंग द अमाइन कोर. ठीक है. अमाइंस आर कॉल्ड एज अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अल्काइल एंड अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन. ठीक है. अमाइन मतलब क्या होता है, एन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम एसोसिएटेड है. ठीक है. अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन क्या होते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूं. आप लोग नोट करना, बाद में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं अमाइंस होता क्या है जनरली. मैं अगर नाइट्रोजन लिखूं, मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है. नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है. एंड लोन पेयर रहता है इसके ऊपर एक. 3 वैलेंसी को अगर 3 हाइड्रोजन ऑक्युपाई कर ले, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, NH3. बराबर. क्या है ये, अमोनिया. ठीक है. अब इसी एक हाइड्रोजन की जगह पे मैं अगर कार्बन जोड़ दूं, CH3 जोड़ दूं और हाइड्रोजन रहने दूं, तो ये जो बनेगा CH3NH2, ये आपका है 1 डिग्री अमाइन. 1 डिग्री अमाइन मतलब एक नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े, कितने कार्बन जुड़े, एक जुड़ा है इधर, इधर है नहीं है, इधर है नहीं है. बराबर. एक कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन. इसी जगह पे मैं हाइड्रोजन को, एक और हाइड्रोजन को हटा दूं और इधर CH3 लगा दूं, नाइट्रोजन के साथ 2 CH3, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 डिग्री अमाइन. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन के साथ 3 CH3, 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन. बराबर. 3 डिग्री अमाइन. अब मैं CH3 के जगह पे R लिख सकता हूं, CH3 को मैं R बोल सकता हूं. तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अल्काइल अमाइन एंड अराइल अमाइन. बराबर. अब देखो, अगर मैं इधर बेंजीन रिंग लेता हूं, बेंजीन रिंग ले रहा हूं एंड इसके ऊपर NH2 लगा रहा हूं, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं एनिलीन. एनिलीन बोलते हैं, कॉमन नेम है. ठीक है. तो ये आपका अमाइन है. कैसा अमाइन होगा ये 1 डिग्री अमाइन होगा. 1 डिग्री. कैसा अमाइन, एरोमेटिक अमाइन. एरोमेटिक अमाइन. अब हम लोग क्लास पढ़ेंगे एरोमेटिक अमाइन क्या होता है, एलिफेटिक अमाइन क्या होता है. अगर RNH2, RNH2 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, एलिफेटिक अमाइन. ठीक है. एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन. अब इधर से मैं एक हाइड्रोजन की वैलेंसी हटा दूं, NH, और एक और बेंजीन रिंग जोड़ दूं इधर, या तो कुछ भी R ग्रुप जोड़ सकता हूं, तो ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा. 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन. 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन. ठीक है. सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, एलिफेटिक में R2NH, ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन.
2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है, 3 वैलेंसी के साथ अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो वैसे डिग्री बढ़ती है, बराबर। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ इस जगह पे और इसमें, मतलब एनिलीन में और ये RNH2 में नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें कैसा कार्बन जुड़ा हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का? इधर इधर क्या जुड़ा है? sp3 जुड़ा हुआ है। कैसा कार्बन जुड़ा है? sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है। एंड इधर कैसा कार्बन जुड़ा हुआ है? sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है। एक चीज आप लोग याद रखना, जैसे ही मैं बोलूंगा एरोमेटिक, एरोमेटिक एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक जो अमाइंस है, कार्बन कैसे होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, बराबर। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो इसके जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली अल्काइल अमाइन से कम होगा, कंपैरेटिवली अल्काइल अमाइन से कम होगा। मतलब मैं RNH2 जब लिख रहा हूं तब ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है अल्काइल अमाइन का, ये ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू नाइट्रोजन एंड sp2 कार्बन में। ठीक है, तो ये sp2 है, इसमें कार्बन, इसमें क्या है? sp3 कार्बन है, बराबर। sp3 कार्बन है जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब बॉन्ड लेंथ क्यों कम होता है इसके बारे में बताता हूँ। बॉन्ड लेंथ क्यों कम होता है? आपका नाइट्रोजन का, अगर मैं एरोमेटिक अमाइंस की बात करूं, ठीक है, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है एंड NH2, ये एनिलीन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे बनाऊं, एक सेकेंड, इसको अगर ऐसे बनाऊं, NH2 लोन पेयर। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर है, ये क्या शो करेगा? कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन शो करेगा, तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा? ये लोन पेयर रिंग के अंदर एसोसिएट हो जाएगा। अब जब ये एसोसिएट होगा तो ये बॉन्ड लेंथ है वो कम होता है sp2 कार्बन के लिए। जब नाइट्रोजन और sp2 का बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में है रिंग के साथ। कैसे? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या हो जाएंगे? ये बॉन्ड, ये जो लोन पेयर है इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये इधर ट्रांसफर होगा तो ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो कैसा बनेगा? ये बेंजीन रिंग है, ऐसा था, इधर 2 इलेक्ट्रॉन एंड NH2, NH2 इधर ऐसा आ जाएगा एंड इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा एंड इस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, है ना? ठीक है, अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये जो नेगेटिव इधर है इलेक्ट्रॉन, ये इधर आएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के इसका इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे, पैरा पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसा बनेगा ये? इधर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर है, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा? ये इधर जाएगा एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आ जाएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग है आपका। ठीक है, ये इधर आ गया नेगेटिव एंड इधर एक बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है, बराबर, सही है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इधर आ जाएगा एंड ये जो है, ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये वापस आ गया लोन पेयर ऊपर
ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एनिलीन का। अब ये जो लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन में एसोसिएट रहता है, जिस वजह से sp2 कार्बन के साथ नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बनता है वो शॉर्टर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने इस पे। अमाइंस आर कॉल्ड अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन पता चल गया। प्राइमरी अमाइन हम लोग किसको बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन किसको बोलेंगे? फॉर्म्ड इफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय वन कार्बन एटम। ठीक है, एक कार्बन एटम के साथ अगर जुड़ा हो तो। सेकेंडरी किसको बोलेंगे? दो कार्बन एटम आ जाएंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो सेकेंडरी अमाइंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो ग्रुप बना है, ये जो ग्रुप बना है सेकेंडरी अमाइन के बाद, तो NH रह जाएगा। जब NH2 रह जाएगा तब हम लोग क्या बोलेंगे? अमीनो बोलेंगे। ठीक है, जब NH रह जाएगा तब क्या बोलेंगे? इमीनो बोलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन से क्या बनता है? इमीनो बनता है। एंड टर्शरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन जब होगा तब क्या बोलेंगे? नाइट्रिलो ग्रुप। नाइट्रिलो ग्रुप बोलेंगे। N3, सॉरी N3 नहीं, N प्रेजेंट होगा एंड तीनों कार्बन प्रेजेंट होंगे, तीनों R ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन क्लियर है क्या होता है? अभी आगे नोमेनक्लेचर भी देखेंगे, अलग अलग नाम भी देखेंगे, क्या 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 नाम आते हैं, IUPAC एंड कॉमन नेमिंग। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ में आया? जितना ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, अब लोन पेयर जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो बॉन्ड लेंथ उतना कम हो जाता है। ठीक है, तो एलिफेटिक अमाइंस में कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है sp3 कार्बन के साथ। ठीक है, जिस वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइंस। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये क्लियर है ना? एलिफेटिक किसको बोलेंगे, एरोमेटिक किसको बोलेंगे, अल्काइल अमाइन एंड अराइल अमाइन। ठीक है, अमाइन के साथ अगर एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा है तो अराइल अमाइन हो जाएगा, एंड आर जुड़ा है नॉर्मल तो अल्काइल अमाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन रूल्स। ठीक है, कॉमनली नेम्ड एज कॉमनली named as alkyl amines. ठीक है, alkyl group attached to the n atom, nitrogen atom, are named in alphabetical order. ठीक है, the names are followed by word amine, मतलब जो भी वर्ड होगा वो मतलब जो भी वर्ड होगा उसके आखिर में अमाइन आएगा। बराबर। आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम कैसा होगा? अल्काइल अमाइन, longest carbon atom chain attached to the nitrogen is chosen as the parent compound. ठीक है, in the name of parent hydrocarbon the last letter E is replaced by suffix। जो नॉर्मल हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं उसके हिसाब से ही है ये। बराबर, ये नोट करोगे नहीं करोगे चलेगा। एक सेकेंड, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अमाइन आप इसमें से देख सकते हो। प्राइमरी अमाइन इधर देखो, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, बराबर, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एंड इधर का एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन कैसा है? sp3 कार्बन है। बराबर, sp3 कार्बन है तो हम लोग इसका नाम क्या देंगे? वन प्रोपेन अमाइन। तीन कार्बन है तो वन वन पोजीशन पे लगा है अमाइन ग्रुप, तो वन प्रोपेन अमाइन। एन प्रोपाइल अमाइन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। सेकंड, अब यही
अमाइन ग्रुप के साथ अगर ये आइसो ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, आइसोब्यूटाइल अमाइन, आइसोब्यूटाइल जुड़ा है तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेन अमाइन हो जाएगा। ये सब 1 डिग्री के ये, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस ये सारा 1 डिग्री है, 1 डिग्री अमाइंस है, बराबर। NH2 दिख रहा है मतलब 1 डिग्री अमाइन है, बराबर। अगर साइक्लो ग्रुप जुड़ा है, साइक्लोप्रोपेन अमाइन, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल अमाइन हो जाएगा, कॉमन नेम। सेकेंडरी में क्या होगा, 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री मतलब इमीनो होगा, बताया था पहले, इमीनो ग्रुप होगा। इमीनो ग्रुप किसको बोलते हैं, जहां पे खाली NH प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, NH प्रेजेंट हो, और बाकी जो 2 वैलेंसीज है वो कार्बन के साथ रिप्लेस हो जाए, ठीक है। जैसे ये CH3 CH2 NHCH3, NHCH3 प्रेजेंट है मतलब 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2, तो ये 2 डिग्री है। सिमिलरली इधर भी NHCH3 एंड ये, इसमें 1 कार्बन sp3 है, 1 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बराबर। मतलब मैं अगर बोलूं इन दोनों का जो बॉन्ड होगा N का और CH3 का, ये ज्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू दिस बॉन्ड, नाइट्रोजन एंड sp2 वाले कार्बन का, ठीक है। इधर देखो NH के साथ CH3 CH2, N इथाइलमाइन, ठीक है, N इथाइलमाइन या तो डाई इथाइलमाइन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के कुछ एग्जांपल्स है, आप नोट कर लो इसको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस हमारा हो गया है। अब इसके बाद स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी और अराइल अमाइन, ठीक है। टर्शरी और अराइल अमाइन क्या बोलेंगे हम लोग इसको, 3 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस बोल सकते हैं। 3 डिग्री अमाइन मतलब एक नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन जुड़ा होना चाहिए, एक नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन जुड़ा होना चाहिए। आगे कोई भी चेन है तो उसके ऊपर हम लोग नेमिंग करेंगे, पर नाइट्रोजन पे कितना कार्बन जुड़ा है वो क्या डिसाइड करेगा, डिग्री डिसाइड करेगा। 3 डिग्री अमाइन, जैसे इधर N के ऊपर एक CH3 लगा हुआ है एंड इधर CH3 लगा है, इस साइड पे CH2 एंड CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 डिग्री अमाइन हो गया, जिसका नाम क्या है, N इथाइल N मिथाइल 1 प्रोपेन अमाइन, N इथाइल N इथाइल N मिथाइल N प्रोपेन अमाइन, बराबर, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे कर रहा है पता चल रहा है ना। N इथाइल N मिथाइल, N पे इथाइल ग्रुप जुड़ा है, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, ठीक है, E पहले आता है, देन मिथाइल आता है, देन प्रोपाइल ग्रुप आता है। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, ठीक है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, बराबर। इधर देखो N पे 3 CH3 जुड़ा हुआ है, लोन पेयर होगा। CH3 CH3 CH3, तो N पे 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री अमाइन। नाम क्या हो जाएगा, NN डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, NN डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, बराबर। ट्राई मिथाइल अमाइन इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोई रिंग को जोड़ दूं उसके साथ, तो N मिथाइल N साइक्लो प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन पेंटेन अमाइन, साइक्लोपेंटेन अमाइन, बराबर। ये साइक्लोप्रोपाइल एंड ये साइक्लोपेंटेन अमाइन, ठीक है। N पे क्या है, N पे मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, N पे मिथाइल भी जुड़ा हुआ है एंड N पे साइक्लोप्रोपाइल भी जुड़ा हुआ है, बराबर। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोपाइल अमाइन, ठीक है।
3 डिग्री पता चला नोमेनक्लेचर कैसे कर रहा है, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किया। ठीक है, उसके बाद अराइल अमाइन कैसे हो जाएंगे, अराइल अमाइन एन के साथ 2 हाइड्रोजन एंड एक sp, ये जो कार्बन है इसमें sp2 वाला है बराबर। तो ये क्या क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉमनली नोन एज एनिलीन। तो ये आपका कॉमन नेम हो जाएगा, एनिलीन जो हो गया ये कॉमन नेम हो जाएगा। एंड बेंजीन अमाइन, बेंजीन के साथ एक अमीन ग्रुप जुड़ा है, इधर लोन पेयर भी होगा साथ में, बेंजीन के साथ अमीन ग्रुप जुड़ा है तो बेंजीन अमाइन। एन आइसोप्रोपाइल बेंजीन अमाइन, एन आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप NH। ठीक है, इधर क्या जुड़ा है इसके साथ CH और CH3 ऐसे है, इसको आइसोप्रोपाइल बोल सकता हूं मैं, आइसो ग्रुप है। एंड अमोनिया सॉरी अमाइन ग्रुप जो है अराइल अमाइन ऐसे जुड़ा हुआ है। एन आइसोप्रोपाइल बेंजीन अमाइन, एन आइसोप्रोपाइल बेंजीन टोटल अमाइन। ठीक है, कॉमन नेम क्या है, हाँ वही है कॉमन नेम। ओके, समझ में आ रहा है ये। देन ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल बेंजीन अमाइन, एम टोल्यूनिडीन, एम टोल्यूडिन। ठीक है, ये क्या है CH3 और बेंजीन रिंग, इसका नाम क्या है, टोलुइन होता है। ठीक है, इसके साथ में अमोनिया ग्रुप जोड़ दू तो मेटापेरा। ठीक है, अमोनिया ग्रुप जोड़ दू इसके साथ, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे बराबर। तो टोल्यून, टोलुइन क्या बन जाएगा, एम टोल्यूडिन बराबर। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, 3 मिथाइल बेंजीन अमाइन, 3 मिथाइल बेंजीन अमाइन। तो ये अराइल अमाइन का 1 डिग्री है बराबर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री अराइल अमाइन हो जाएगा, है ना, 1 डिग्री अराइल अमाइन। ये क्या हो जाएगा, इसमें मिस्टेक मत करना, अब ये 3 डिग्री नहीं है, ये तो कार्बन है आइसो ग्रुप, ये है 2 डिग्री, क्योंकि NH है ना इसके पास, कार्बन से कितना जुड़ा है ये, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, हाँ 2 डिग्री। एंड ये वाला अमाइन जो है ये कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री अराइल अमाइन, 1 डिग्री अराइल अमाइन बराबर। हो गया, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हम लोग हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस के बारे में देखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस मतलब कोई भी मेरे पास एरोमेटिक रिंग है या तो एलिफेटिक रिंग है, उसमें अगर अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, अमोनिया ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस। जैसे एक अमाइन रहेगा तो एजा बोलेंगे, दो रहेगा, 2 नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, डाई एजा बोलेंगे। नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन एसोसिएटेड कोई भी कंपाउंड होगा उसको क्या बोलेंगे, एजा इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, कॉमनली एजा बोलते हैं। जैसे सल्फर अगर जुड़ा होता हेट्रोसाइक्लिक रिंग में तो हम लोग क्या बोलते हैं, थाया बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही एजा होता है, नाइट्रोजन एसोसिएटेड रहेगा तो। Names use prefix as eza, dieza, trieza to indicate 1, 2, 3 नाइट्रोजन, जितने नाइट्रोजन उतना आगे लग जाएगा। Atoms replacing carbon atoms, numbering from ring starts from the hetero atom, ठीक है, जहां से स्टार्ट होगा मतलब जिस पॉइंट पे आपका, जिस जगह पे आपका अमीन ग्रुप जुड़ा होगा उस पॉइंट से आपको नंबरिंग करना है, 1, 2, 3, इधर 2 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। नाम कैसा देना है, आईयूपीएसी 1 एजा साइक्लोपेंटा 2, 4 डाई इन, 2 और 4 पे, इधर से 4 पे डाई इन आ रहा है, इधर से 2 पे इन आ रहा है, तो 2, 4 डाई इन,
वन एज अ साइक्लोपेंटा डाइइन 2,4 डाइइन। इसका नाम क्या है? पाइरोल। क्या बोलते हैं? पाइरोल बोलते हैं। बहुत फेमस कंपाउंड है पाइरोल। पाइरोल, फिर फ्यूरान, ऐसे अगर इसी जगह पे ये होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूरान बोलते हैं। ठीक है। फिर अगर इसकी जगह पे एस होता, सल्फर प्रेजेंट होता, तो थायोल बोलते हैं। बराबर। ऐसे ही अगर एन प्रेजेंट है तो एजा बोलते हैं, एजा साइक्लो पेंटा 2,4 डाइन डाइइन पाइरोल हो गया इसका नाम। ठीक है। अगर मैं एक कार्बन बढ़ा दूं इधर, एक कार्बन बढ़ा दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? एज अ बेंजीन। इसका फेमस कॉमन नेम है पिरिडीन। पिरिडीन का नाम सुना है? पिरिडीन से क्या होता है? एक बहुत ज्यादा फेमस चीज कॉज करता है पिरिडीन। पिरिडीन क्या करता है? इन फर्टिलिटी। पिरिडीन को डायरेक्ट अगर स्मेल करे तो इनफर्टिलिटी शो करता है। इनफर्टिलिटी मतलब, इनफर्टिलिटी मतलब पता है ना? ये बायोलॉजी का कंसेप्ट है। ठीक है। इनफर्टिलिटी कर देता है, मतलब अनेबल टू रिप्रोड्यूस। समझ में आया? तो एज अ बेंजीन जो होता है, जिसको बोलते हैं पिरिडीन, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पिरिडीन को यूज किया जाता है सिंथेसिस वगैरह में। उसके बाद क्या है? अगर दो रिंग्स जुड़ जाएंगे एज अ नेप्थलीन। नेप्थलीन मतलब दो बेंजीन रिंग जुड़ जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? नेप्थलीन बोलते हैं। तो नेप्थलीन में ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैसे बना? पूरा कार्बन का होता तो साइक्लिक रिंग है, या तो एरोमेटिक या तो एलिफेटिक। पर कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन आ गया तो दो दो एटम अलग हो गए, तो इसलिए हेट्रो एटम आ गया। तो इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसलिए बोलते हैं। वन एज अ नेप्थलीन, इसको फेमसली कॉमन नेम इसका क्या है? क्या बोलते हैं? क्विनोलिन। क्विनोलिन। ठीक है। बहुत सारे ड्रग्स वगैरह में, ड्रग्स के प्रिपरेशंस में यूज होता है ये सब। ठीक है, क्विनोलिन। देन ये क्या है? अगर ये सब एरोमेटिक है, ये क्या है? एरोमेटिक रिंग्स है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। मतलब कॉन्जुगेशन कर सकता है ना? ये बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है वो कॉन्जुगेशन कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है ना? लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास। अब देखो ये इधर क्या है? ये एज अ साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 6। ठीक है। एज अ साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक अगर 6 मेंबर्ड रिंग होगा तो क्या हो जाएगा? पिरिडीन। ठीक है। अगर साइक्लोहेक्सेन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पिपरिडीन। ठीक है। पिरिडीन जब एरोमेटिक हो, जब एरोमेटिसिटी हट जाए या साइक्लोहेक्सेन प्रेजेंट होगा 6 मेंबर्ड रिंग विथ अमीन ग्रुप, तब क्या नाम हो जाएगा? पिपरिडीन। क्लियर है? ओके। इसके बाद क्या है? डाइआजा 1 3 डाइआजा बेंजीन। ये नंबरिंग ओके, इधर से करो उधर से करो चलेगा। 1 3 1 1 2 3 1 2 3 4। अच्छा, ऐसे नंबरिंग किया है 1 2 3 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे नहीं होगा, ये नंबरिंग गलत हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा। 1 2 3 4 5 6, ऐसे होगा नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6। 1 3 डाई एज अ बेंजीन। ठीक है। 1 3 डाई एज अ बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? पिरिमिडीन। क्या नाम है इसका?
1 2 3 4 5 6। इसका क्या नाम है? कॉमन नेम पिरिमिडीन। ठीक है, ये सारे कंपाउंड है ना, पिरिडीन, पिरिमिडीन, पिपरिडीन, ठीक है, क्विनोलिन, पाइरोल, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। ठीक है, ड्रग्स वगैरह बनाने में, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं सारे। उसके बाद डाई 1,2 डाइएजा साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटा 2,4 डाइइन, 1,2 डाइएजा, 1,2 डाइएजा साइक्लोपेंटा 2,4 डाइइन, 1 2 3 3 4 आएगा, 3 4 डाइइन, 2 2 2 2 ओके, 2 4 डाइइन ही है, 2 4 डाइइन सही है। इसका नाम क्या है? कॉमन नेम पायराजोल, पायराजोल बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स है, पता चला कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम लोग देखते हैं एलिफेटिक एरोमेटिक रिंग्स में। ठीक है, ये एक नोमेनक्लेचर का टेबल है। ठीक है, ये अमाइन का स्ट्रक्चर है, तो कैसे कॉमन नेम, जैसे ये इधर देखो, कॉमन नेम कैसे करेंगे, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और अमाइन है, तो इथाइल अमाइन, इथेन अमाइन। ठीक है, सिमिलरली ये 3 ग्रुप लगा हुआ है, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं 1 डिग्री में, तो एन प्रोपाइल अमाइन प्रोपेन 1 अमाइन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इधर जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री मत समझना। ठीक है, एन पे देखना है आपको कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अमाइन प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, सिमिलरली एन एच, मतलब ये क्या है, इमीनो ग्रुप है, इमीनो है मतलब क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया, NH प्रेजेंट है, तो CH3 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। आगे जो नोमेनक्लेचर करवाया है उसी का ये टेबल है, बराबर। अब देखो इधर, देखो इधर क्या है, N पे 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, 4 नहीं 3 ही है, ये कहां से आ गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इधर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन, कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन, एन एन डाई मिथाइल मिथेन अमाइन। मतलब हम जब IUPAC नेमिंग करेंगे तब इसको लेंगे, एन पे 1 मिथाइल, 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, एंड ये क्या है, मिथेन टोटल में अमाइन, तो एन एन डाई मिथाइल मिथेन अमाइन। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर रहे हो या पहले किया था, ये स्ट्रक्चर पे नोट करवाया था? ठीक है, ओके। अब देखो हायर कंपाउंड, मतलब दूसरे और भी कंपाउंड्स जाएंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, तो कैसे नेमिंग करते हैं, एन एन, ठीक है, 2 N जुड़ा हुआ है एन के साथ, एन एन डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन, एन एन डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, ये क्या है, इधर से इधर तक आपका कौन सा ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप है, बराबर। ये पूरा ब्यूटाइल ग्रुप है, एन पे डाई इथाइल है, एन पे डाई इथाइल है, ये एन नहीं आएगा, ये CH2 होगा, ये C2H5, C2H5। एक सेकेंड, थोड़ा करेक्शन है इसमें, C2H5, एन पे 2 इथाइल ग्रुप है, एन एन डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ये क्या है, अलाइलिक ग्रुप है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा, अलाइलिक ग्रुप है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कॉमन नेम अलाइल अमाइन, प्रोपेन 2N 1 अमाइन। ठीक है, अलाइल अमाइन।
इधर देखो NH2, NH2, CH2 6, NH2, हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। इसका तो पहले बता दिया, एनिलीन होता है। ऑर्थो पे, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो पे अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो टोल्यूडिन, ऑर्थो टोल्यूडिन बोलेंगे। ठीक है, जैसे CH3 बेंजीन इज टोलुइन, ये क्या हो जाएगा, टोल्यूडिन। 2 मिथाइल एनिलीन, IUPAC नाम हो जाएगा 2 मिथाइल एनिलीन। पैरा पे ब्रोमो जोड़ा हुआ है तो पी ब्रोमो एनिलीन, पी ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, अब इधर बोलो, ये बताओ कि 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, कैसा कंपाउंड है ये। एन पे 2 CH3 इधर जुड़ा हुआ है, 2 sp3 वाले है, इधर sp2 वाला है, तो ये 3 डिग्री टर्शरी अमाइन हो जाएगा, टर्शरी एरोमेटिक अमाइन। क्लियर है इधर तक? नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे डिफाइन करोगे? ओके, देखो अमाइन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, ज्योमेट्री कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है अमाइन का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 108 डिग्री होगा। ठीक है, like ammonia the nitrogen atom is trivalent and carries an unshared pair of electron। ठीक है, ये unshared pair of electron कैरी करता है और ट्राइवेलेंट होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फोर्थ ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके। ठीक है, नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन अमाइंस आर sp3, सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ पिरामिडल शेप। तो ये इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, बराबर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बराबर। पिरामिडल शेप का हो जाएगा ड्यू टू द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द CNE बॉन्ड, CNE बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये E और C जो बॉन्ड होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पे इज लेस देन 109.5 डिग्री। एग्जाम्पल, एग्जैक्टली 108 डिग्री बॉन्ड एंगल बन जाएगा, 108 डिग्री होता है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल, बराबर। खाली ये स्ट्रक्चर नोट कर लो, चलेगा। इधर से ये वाला चीज नोट कर लेना, बराबर। तो नाइट्रोजन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों ने GOC तो पढ़ ही रखा है शायद, ये सब तो पता ही होगा, बहुत बेसिक है। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैसे निकालते हैं सब पता चल गया, GOC में बता दिया है।
फिर आगे बढ़े। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने अभी जैसे बताया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसमें मूव होगा तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर से टूट के इस पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव, देन ये नेगेटिव टूट के इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर जब बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा, देन इधर से वापस इस जगह पे बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा नेगेटिव पोजीशन, इधर ऑर्थो पे, बराबर। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है इधर आएगा तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट के वापस लोन पेयर में एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था वो दिखा दो, ये थोड़ा अलग है। मैंने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला बना लो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक अमाइन, ये क्या, ये नोट कर लो इसको, स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होगा, ये बॉन्ड लेंथ कॉन्जुगेशन की वजह से छोटा हो जाएगा कंपेयर टू आर एन एच टू, आर एन एच टू, ये वाले बॉन्ड लेंथ से, ये वाले बॉन्ड लेंथ से ये वाला बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, ठीक है। In aromatic amines, the lone pair of electrons of nitrogen can conjugate with the benzene ring. This gives the carbon-nitrogen bond double bond character. तो ये क्या देता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक देता है, ठीक है। Explaining the carbon-nitrogen bond in aromatic amines is shorter than aliphatic amines, shorter than aliphatic amines, बराबर। ये वाला चीज नोट कर लो। उसके बाद ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये वाला बनाना, मैंने जो बनाया था। करो इस पे, इस स्लाइड पे जाओ, नोट कर लो, फिर जाता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आ जाएगा आप लोगों को, खाली इलेक्ट्रॉन्स मूव करने, इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करोगे बॉन्ड बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑर्थो पैरा और मेटा पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ना, वो इस वजह से ही होते हैं, जो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल या तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में कौन ज्यादा शो करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज जो है, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, खाली मेटा पे स्टेबल है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियोफाइल कहाँ आता है, न्यूक्लियोफाइल मेटा पोजीशन पे ज्यादा आएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ज्यादा प्रोन होता है, ज्यादा होता है अच्छे से, ठीक है। एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होता है, मेटा पोजीशन पे होता है, बराबर। रुको, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दो पहले, ठीक है। ये वाला लोन पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड में जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये जैसे ही इधर आएगा ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, रिपल करके ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, बराबर, उसके बाद इधर बॉन्ड बन गया, अब यही इलेक्ट्रॉन वापस से इधर शिफ्ट होगा एंड इस बॉन्ड को रिपल करेगा, तो इधर ऑर्थो मेटा पैरा, मतलब ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे एंड पैरा पोजीशन पे, पोजीशंस पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब ये लोग क्या दे रहे हैं, साइट दे रहे हैं, कौन से रिएक्शन के लिए साइट दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रोफाइल ही आके अटैक करेगा ना, इलेक्ट्रॉन लवर आके अटैक करेगा, कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, ठीक है। और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना स्टेबल कंपाउंड,
और इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम हो जाता है। बराबर। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। हो गया, नोट कर लिया? ठीक। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन पे जाने से पहले ये जो स्ट्रक्चर्स है, रिएक्शंस है, वो सारे मैं नोट करवाऊंगा। तो उससे पहले मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि मैकेनिज्म और रिएक्शन कैसे होंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में डायरेक्टली हम लोग किससे रिडक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, पहला है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है, रिडक्शन से कर सकते हैं, सॉरी अमोनिया नहीं, रिडक्शन ऑफ आर NO2 नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब मैं अगर इधर RNO2 लेता हूं, RNO2 ले रहा हूं एंड RNO2 को मैं किसके प्रेजेंस में, SN प्लस HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, SN एंड HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस कर रहा हूं। इसके साथ साथ मैं ले सकता हूं Fe एंड HCl, FeHCl। तो H2 एंड निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, H2 एंड निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में RNO2 जो है, ठीक है, RNO2 जो है ये क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, नाइट्रो से, नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन बन गया, नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन बन गया। ठीक है, तो डायरेक्ट रिडक्शन कर सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट रिडक्शन कैसे करेंगे, अगर मैं ये रिएजेंट की बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं इस रिएजेंट की बात करूं, हम लोग क्या लिए है, SN प्लस HCl, पहला है ये SN एंड HCl। ठीक है, इधर 4HCl कर लेना। SN और HCl जब रिएक्ट करेगा ये क्या बनाएगा, SnCl4 एंड 2H2, इधर 4HCl लगा देना। SN प्लस 4HCl गिव्स SnCl4 एंड 2H2। अब यही जो 2H2 है ये क्या करता है, ये जाके रिडक्शन करता है। ठीक है, ये रिडक्शन करेगा। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला मेरे पास है Fe प्लस 2HCl मैं लूंगा, Fe के साथ 2HCl लूंगा, तो FeCl2 बनाएगा एंड H2 गैस निकालेगा। ठीक है, अब यही H2 क्या करता है, रिडक्शन करता है जाके। इन दोनों में से, इन दोनों में से मैं अगर कंपेयर करूं इन दोनों को, इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करूं, तो ये वाला जो रिएक्शन है ये बेस्ट रिएक्शन है, बेस्ट रिएजेंट है।
बेस्ट रिएजेंट है। क्यों बेस्ट रिएजेंट है? क्योंकि अगर मैं Fe की बात कर रहा हूं, Fe प्लस 2HCl गिव्स FeCl2 प्लस FeCl2 प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन होता है, H2 जाके रिडक्शन करेगा। बट अगर मैं इस FeCl2 को हाइड्रोलिसिस कर दूं, FeCl2 का हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? FeOH ट्वाइस एंड HCl, FeOH ट्वाइस प्लस HCl। अब ये जो HCl है ना, ये HCl वापस इस रिएक्शन में जाता रहता है। ठीक है, ये HCl वापस इस रिएक्शन में जाएगा, तो ये वाला चीज जो है ये खत्म नहीं होगा, इजीली खत्म नहीं होगा, तो रिडक्शन ज्यादा करेगा कंपेयर टू SN एंड HCl के साथ, SnHCl के साथ। और इसमें जो H2 एंड निकल है, ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। बराबर, ये आपका पहला जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में, पहला किससे कर सकते हैं हम लोग? रिडक्शन से कर सकते हैं। रिडक्शन में क्या होगा? नाइट्रो कंपाउंड अमीन में चेंज हो जाएगा, अमाइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? एक सेकेंड, तो नोट करना है। देखो अब इधर से नोट कर सकते हो, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, बराबर। सिंथेसिस बाय रिड्यूसिंग नाइट्रो अल्केन्स विथ मेटल एंड एसिड और विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ठीक है, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस से भी हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। तो RnH2 बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। RnO2 SN और HCl के प्रेजेंस में RnH2 बनाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, H2 के साथ निकल कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें FeCl जो Fe और HCl जो रिएजेंट यूज होगा ना, Fe और HCl रिएजेंट बहुत अच्छे से काम करेगा, बिकॉज आफ्टर हाइड्रोलिसिस HCl जो है वापस रिएक्शन में आ जाता है, वापस रिएक्शन में आ जाएगा एंड कंटिन्यू रिडक्शन करता रहेगा। बराबर, इसकी जगह पे ये जो है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो Fe प्लस HCl, ये बेस्ट है। इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये Fe वाला ज्यादा अच्छा रिएजेंट है। ठीक है, ये नोट करो। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करेंगे डायरेक्टली, अमाइन बन जाएगा। ये क्या बना है? एनिलीन, एनिलीन। इस पे लोन पेयर लगाना मत भूलना, बराबर, लोन पेयर लगाना जरूरी है, इधर भी होगा।
हो गया? ओके। Fe वाला ने रिडक्टिव एमिनेशन, ये वाला चीज लिख लेना एक बार। SN और टिन टिन और HCl का जो रिएक्शन है उससे कंपेरेटिवली FeCl2 वाला रिएक्शन ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इस वजह से। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, ओके। सो हमारे पास सेकंड मेथड क्या है प्रिपरेशन का? सेकंड मेथड इज रिडक्टिव एमोनोलाइसिस। ठीक, ठीक है, रिडक्टिव एमोनोलाइसिस, बराबर। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इससे इसको पहले जानने से पहले ये समझ लो कि हम लोग जैसे रिडक्शन करते रह गए और अमाइन जो है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन बने। ठीक है, 1 डिग्री कैसा होगा? RNH2, बराबर 1 डिग्री। R2NH 2 डिग्री। R3N 3 डिग्री, बराबर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, बराबर। अब इसके बाद हाइड्रोजन अगर नहीं है और हाइड्रोजन में हटाना चाहो, ऐसा कोई कंपाउंड आके इसके साथ रिएक्शन कर रहा है 3 डिग्री अमाइन के साथ, तो क्या बन जाएगा? R4N। जैसे मैं इसका रिडक्टिव अमोनोलाइसिस में हम लोग देखेंगे लास्ट में, जैसे हेलोजन आता है, हेलोजन आएगा तो X माइनस हो जाएगा, N प्लस हो जाएगा, एंड ये जो बनेगा आपका, ये क्या बनेगा? अमोनियम सॉल्ट बनेगा। N पे जब 4 वैलेंसी आ जाती है तो पॉजिटिव लग जाता है ना? तब हम लोग क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम बोलते हैं। अमोनियम सॉल्ट बना देगा। ठीक है, अब ये जो अमोनियम सॉल्ट है ये कैसे बनाएगा? ये रिडक्टिव अमोनोलाइसिस में हमको पता चलेगा। ठीक है, अमोनियम, जैसे अमोनियम सॉल्ट क्या होता है? NH, अमोनियम सॉल्ट क्या हो जाएगा? NH4Cl। ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें ये जो है प्रेजेंट है, ये क्या है? NH4 पॉजिटिव स्टेट में है एंड 1 क्लोरीन एटम, एक हेलोजन लगा हुआ है इसके साथ, सो सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है। अब रिडक्टिव अमोनोलाइसिस होता क्या है? रिडक्टिव अमोनोलाइसिस में हम लोग क्या लेंगे? RNH2 अमोनिया लेंगे। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन लेंगे, उसको क्या करेंगे? RX अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में
रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, जैसे ही अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, ये क्या होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इधर से एक H निकल जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। R N पे H इन प्रेजेंस ऑफ RX, RX पे इस पे होगा नेगेटिव पार्शियल, इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब ये इस पे अटैक करेगा, ये वाला चीज नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक किया, ये X जो है इधर से HX को निकाल देगा, तो मैं माइनस HX लिख सकता हूँ, इधर माइनस HX हो जाएगा। और बनेगा क्या, इधर R डैश अगर है ये, तो अच्छा R2 ही लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, R2, R सेम ही रखते हैं, R2 NH बन जाएगा, R2 NH बन जाएगा। ठीक है, तो ये अमीन से क्या हो गया, अमीन से ये इमिनो में चला गया। ये कैसा है, 2 डिग्री सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन हो गया, है ना। अब इसी को मैं वापस RX से रिएक्ट करवा दूं। ठीक है, तो वापस क्या हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, ये वापस से इधर, ये वापस से इधर अटैक करेगा। ठीक है, और इधर से HX निकल जाएगा, माइनस HX, और क्या बन जाएगा, R3N, R3N बन गया, है ना, R3N बन गया, HX निकल गया। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब हाइड्रोजन नहीं है, अब हम लोग R लगाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं है तो इधर HX निकल गया, R3N, दिस इज 3 डिग्री, 3 डिग्री टर्शरी अमाइन, 3 डिग्री टर्शरी अमाइन। अब इसमें मैं अगर वापस से RX डालू तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, R4N पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है आपका, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं रिडक्टिव अमोनोलाइसिस। पता चला। ठीक है, अब ये R4 आ गया, मतलब टर्शरी के बाद क्या आ जाएगा, ये क्वार्टरनरी। ये क्या हो जाएगा, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। नोट करो इसको। ये क्या है, रिडक्टिव अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हलाइड्स। ठीक है, रिडक्टिव अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हलाइड्स, मतलब ये हो क्या रहा है, अल्काइलेशन ही हो रहा है ना। अल्काइलेशन मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का बढ़ना। तो R1, R2, R3, R4 अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, तो अल्काइलेशन हो रहा है किसका, RX का, HX निकलता जा रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पे देखो HX निकल रहा है, कहा गया, हाँ इधर से निकल गया। अब इधर HX नहीं है तो X जुड़ गया और सॉल्ट बना दिया। पता चला। तो इसको बोलते हैं रिडक्टिव अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। समझ में आ रहा है तुम लोगों को जो भी बता रहा हूँ। अब बहुत दिन बाद ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कैसा डिलीवर हो रहा है।
क्या वो तबीयत खराब है क्या तुम लोगों की? स्कूल चालू हो गया नहीं, इसलिए मूड ऑफ है। स्कूल तो यार मैं भी नहीं जाता था, घर में बैठ के पढ़ता था। विजिबल है ना? क्या हो गया? ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसमें बोलूं आपको, ठीक है, इसमें अगर बोलूं मैं आपको कि अमाइन जो है मुझे रिकवर करके दो, क्या करोगे? अमाइन को आपको इसमें से रिकवर करना है। टू रिकवर द अमीन कंपाउंड बैक, क्या करोगे अमीन कंपाउंड रिकवर करने के लिए? इसमें सिंपली क्या करना है, आपको बेस डाल देना है, मतलब R4N X, N पॉजिटिव X नेगेटिव, इसमें क्या करना है, बेस डाल देना है NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, NaX, सोडियम हलाइड बन जाएगा। ठीक है, NaX हो जाएगा। इसके साथ अगर H प्रेजेंट होता है इसमें सोल्यूशन में, तो H2O निकलेगा, एंड H2O के साथ आपका निकलेगा, क्या निकलेगा, अमीन वापस से रिकवर हो जाएगा, एंड RNH2, ये अमीन वापस रिकवर हो जाएगा अगर हम लोग बेस डाल देते हैं इसके अंदर, बराबर, बेस डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। हो गया, लिख लिया, आगे बढ़े। ये देखो, ये जनरल टर्म्स में दिखाया है, रिडक्टिव अमीनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये कीटोन लिया है, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है इस जगह पे रिडक्टिव अमीनेशन होगा, अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट करवा दोगे। ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे H2 और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये 1 डिग्री अमाइन मिलेगा हमको। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन मिल गया। सिमिलरली वापस से वही इधर क्या करना है, रिडक्टिव अमीनेशन ही कर रहे हैं, RNH2 ले लेंगे, R डबल डैश NH2, तो इधर 2 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, वापस से रिड्यूस कर दो, 3 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज मैंने किया उधर, रिडक्टिव अमोनोलाइसिस। पता चला? ये देखो, रिडक्टिव अमीनेशन, ये मैकेनिज्म है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म है रिडक्टिव अमीनेशन का। एन का लोन पेयर इधर कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है, एंड ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर है। एन का लोन पेयर अटैक करेगा,
ये वाला जो बॉन्ड है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पे ट्रांसफर होंगे, ऐसा कुछ बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। अब इस पे जैसे ही ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये जैसे ही जाएंगे इधर, ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो आके इस पे अटैक करेगा तो OH बन जाएगा। तो देखो इधर OH बन गया है, OH बन गया है, आर आर डैश, दो बार आर डैश कर दिया, आर आर डैश, आर आर डैश COH NH, NH एक H O में जाके जुड़ गया है, एंड बाकी इसका जो आर आर डबल डैश है वो उस साइड पे जुड़ा है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये अनस्टेबल है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, अनस्टेबल है। तो क्या कर दिया इधर, इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दिया, इसके बाद क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, इमाइन बन जाएगा, इमीन, इमीन बन जाएगा। इमीन जैसे बन गया तो इसका रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री अमाइन मिल जाएगा हमको इसके रिडक्शन से, बराबर। तो ये वाला रिडक्टिव अमीनेशन इंपॉर्टेंट है, ये एक बार नोट कर लो, ठीक है। रिडक्टिव अमीनेशन ये एक दूसरा रिएक्शन है, मैंने जो बताया था वो अमाइन के साथ बताया है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें एक करेक्शन है। इसमें जो अमाइन लिया ना, अमोनोलाइसिस कर रहे हैं ना हम लोग, अमोनोलाइसिस कर रहे हैं तो इधर अमोनिया आएगा, NH2, ओके, खाली यही करेक्शन है, NH2 आएगा, अमोनिया लिया है, ठीक है, अमोनिया लिया है। अब मेरे को बता सकते हो ये कौन सा रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है, ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। अमोनिया है, इधर एक H हटा के R लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अमोनोलाइसिस रिएक्शन है तो हम लोग अमोनिया लेके ही करेंगे। ये रिएक्शन बता सकते हो कौन सा रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन जैसा लग रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, कायरल कार्बन पे, कायरल कार्बन पे क्या होता है, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है, लिविंग ग्रुप छोड़ देता है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप छोड़ देता है, NH ठीक है। अच्छा कार्बन पे ना, ओके, कार्बन पे लेते हैं, कार्बन पे अगर CH3 लेता हूं मैं, CH3 ले रहा हूं, इधर मान लो Br जुड़ा हुआ है, बराबर, एंड ये रिएक्ट कर रहा है RCN के साथ, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इसमें से साइनाइड जो है CN नेगेटिव, ये अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, एंड ये जो Br है ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, तो ये जो होगा CN CH3 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 बन जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्जन हो जाता है कायरल कार्बन पे, बराबर। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसमें SN2 मैकेनिज्म शो हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म शो हो रहा है। हम लोग आगे देखेंगे एक नेमिंग रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है गैब्रियल सिंथेसिस, गैब्रियल सिंथेसिस। अब गैब्रियल सिंथेसिस में होता क्या है, SN2 रिएक्शन शो होता है, मतलब जो कंपाउंड SN2 रिएक्शन नहीं देगा वो गैब्रियल सिंथेसिस भी नहीं देगा। अब कौन से कंपाउंड SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, SN2 रिएक्शन नहीं देने वाले कंपाउंड कौन से हैं, अच्छा हॉफमैन डिग्रेडेशन आ गया,
बराबर, हॉफमैन डिग्रेडेशन से पहले करवाना पड़ेगा ये। बल्कि ग्रुप हो तो SN2 स्लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है, हाँ न्यूक्लियोफाइल जो है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो, अरे क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पर बल्कि ग्रुप रहेगा, जैसे मैं CH3 लिया था, तो न्यूक्लियोफाइल आने में, अंदर आने में उसको ज्यादा जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, जिस वजह से आ नहीं पाएगा, तो स्लो हो जाता है रिएक्शन। पर SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कौन शो नहीं करेंगे, जिसके लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो, ठीक है, जिसके लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो, ऐसे कंपाउंड्स नहीं शो करेंगे, ठीक है, SN2 रिएक्शन। जैसे आ, जैसे ये ले सकते हैं हम लोग, बराबर, एंड इसके साथ CH2 डबल बॉन्ड CH(X), ठीक है, ऐसे कंपाउंड, फिर ऐसे कंपाउंड, ये सब क्या है, SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, बराबर, SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, तो ये लोग सिंथेसिस भी नहीं शो करेंगे, ओके। ठीक है, अब एक दूसरे एक रिएक्शन की बात करते हैं, रिडक्टिव अमोनोलाइसिस हो गया क्लियर, ठीक है, ये कौन सा था, दूसरा था, ओके, तीसरा वाला कर लेते हैं बात। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा प्रिपरेशन मेथड जो है, हम लोग अगर तीसरा साइनाइड, ठीक है, साइनाइड या आइसोसाइनाइड से, साइनाइड या आइसोसाइनाइड से रिडक्शन करेंगे, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N या तो N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप से अगर रिडक्शन करवाएंगे तो फिर अमाइन मिलेगा, ठीक है, तो क्या लिखना क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है, इनका रिडक्शन, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ओके। सो कैसे रिडक्शन होगा, इधर देखना, दिख रहा है ये, ओके। रिडक्शन कैसे होगा, पहले हम लोग लेते हैं साइनाइड, पहला केस साइनाइड का ही ले लेते हैं, साइनाइड का, साइनाइड का केस लेंगे तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका क्या करेंगे हम लोग, रिडक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये एक, क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ठीक है, LiAlH, और इसके प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, अब रिडक्शन साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अलग अलग भी होता है, पार्शियल एंड कंप्लीट रिडक्शन भी होता है, जैसे मैं अगर इसमें तोड़ू तो सबसे पहले पाई बॉन्ड्स टूटेंगे, ठीक है, दोनों पाई बॉन्ड्स को तोड़ देने, हाइड्रोजन आएगा, कैसे, इन दोनों पाई बॉन्ड्स को तोड़ूंगा तो इधर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे तो क्या बनेगा, R CH2 NH2, R CH2 NH2 बन गया, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बन गया,
इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर LiAlH4 विथ वाटर एज अ रिएजेंट यूज करते हो तो आपका कार्बन जितना नंबर है रिएक्टेंट साइड पे कार्बन का जितना नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, मतलब रिटेन हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। कब, जब हम लोग ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे। क्लियर है, साइनाइड का, बराबर। अब साइनाइड का जो रिडक्शन होता है वो भी साइनाइड और आइसोसाइनाइड का पार्शियल एंड कंप्लीट रिडक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे दो नेमिंग रिएक्शन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज ये कंप्लीट और पार्शियल रिडक्शन मेरे को समझाना है। ठीक है, ये वाला नोट करो फटाफट, मैं बता देता हूँ फिर। अगर इस रिएजेंट को यूज करते हैं तो उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे। ठीक है, जैसे इधर कितने हैं, 2 कार्बन एटम है, उधर भी 2 कार्बन एटम है, बराबर। एक आएगा हमारे पास, एक नेमिंग रिएक्शन आएगा हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन डिग्रेडेशन में होगा क्या, कार्बन का एटम ही चला जाएगा पूरा। ठीक है, कार्बन का एटम चला जाएगा, उसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसमें रिटेंशन हो जाता है कार्बन एटम के। हो गया ना। ओके, ये देखो, साइनाइड का मैं रिएक्शन करवा रहा हूं। साइनाइड का अगर रिएक्शन करवाऊंगा तो इधर से जो बॉन्ड टूटेगा, मैं आर सी एन का रिडक्शन करवा रहा हूँ। LiAlH4 के प्रेजेंस में H2O रहेगा इसमें, तो पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, RCH2NH2 बना। ये कैसा कंपाउंड बना है, कैसा अमीन बना है, 1 डिग्री बना है। ठीक है, किस केस में, नाइट्राइल के केस में, अगर मैं आइसोनाइट्राइल लेता हूं, आइसोनाइट्राइल या तो आइसोसाइनाइड बोल लो, आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं, आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइसोनाइट्राइल में क्या होता है, आइसोसाइनाइड में RN ट्रिपल बॉन्ड C, N पहले आता है। N अगर पहले आएगा और आप पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, RN ट्रिपल बॉन्ड C, N पहले आएगा, पाई बॉन्ड्स को तोड़ोगे, ये 2 पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, H2, इधर H2 आ गया, बराबर। इधर H2 आएगा क्या, इसका तो वैलेंसी ट्राईवैलेंट है, तो एक ही H आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, RNHCH3, मतलब आइसोनाइट्राइल का मैं अगर रिडक्शन करता हूं, यही रिएजेंट में रिडक्शन कर रहा हूं, तो क्या मिल रहा है मुझे, 1 डिग्री मिल रहा है साइनाइड के केस में। पर आइसोनाइट्राइल के केस में क्या मिलेगा मुझे, 2 डिग्री अमाइन मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। साइनाइड के केस में प्राइमरी अमाइन, आइसोसाइनाइड के केस में सेकेंडरी अमाइन। रिएजेंट अगर सेम ही रखा मैंने तो रिडक्शन करते टाइम, बराबर। अब पार्शियल, ये वाला नोट करो, पार्शियल बताना है, 5 मिनट है ना अभी। ठीक है, पार्शियल एंड कंप्लीट रिडक्शन क्या होता है। अगर मैं कहाँ तक तोड़ रहा हूं पता है, पाई बॉन्ड तोड़ रहा हूं। ठीक है, जब तक पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तब तक पार्शियल रिडक्शन होगा, पूरा तोड़ दूंगा तो COOH आ जाएगा। ठीक है, नोट करो फटाफट, बताता हूं फिर। हो गया, ठीक। अब देखो, साइनाइड, साइनाइड और इधर ले लो आप आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड ले लो, आइसोसाइनाइड ले लो। साइनाइड में 2 तरीके से रिडक्शन होगा, रिडक्शन की बात कर रहा हूं। 2 तरीके से रिडक्शन होगा साइनाइड में, कैसे होगा, पहले तो पार्शियल रिडक्शन, इधर हो जाएगा कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन में RC ट्रिपल बॉन्ड
एन जो है इसमें से ये पाई बॉन्ड्स टूटेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड्स टूटने के बाद आप अगर हाइड्रोलिसिस करवा देते हो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में, ये क्या देगा, H प्लस देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इधर से हाइड्रोलिसिस करवा देते हो तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और इधर पार्शियल नेगेटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव पे OH माइनस आयन, OH माइनस आयन आ जाएंगे, तो दो OH माइनस आयन इस पे आ जाएंगे, ये दो OH माइनस आयन इस कार्बन पे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दो OH माइनस आयन क्या देगा, एक O दे देगा, एक H2O निकाल देगा। अगर एक H2O इसमें से निकल जा रहा है, एक ऑक्सीजन बचा है, तो कार्बन डबल बॉन्ड O CO, और इसके पास क्या आएगा, दो H प्लस आ जाएगा, दो H प्लस आ जाएगा, दो H प्लस आएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, NH2। ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये अमाइड बन गया। क्या बना, अमाइड बन गया। तो आइसोसाइनाइड का आप पार्शियल रिडक्शन अगर करोगे, सॉरी साइनाइड का अगर पार्शियल रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, अमाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर ये पाई बॉन्ड तोड़ा हूं मैं, इसमें क्या तोड़ा हूं, पाई बॉन्ड्स को ब्रेक किया हूं, ओनली पाई बॉन्ड्स ब्रेक किया हूं, बराबर। अगर मैं कंप्लीट रिडक्शन करता हूं तो क्या हो जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, देखना ध्यान से, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको मैं पूरा तोड़ दूंगा, तो इधर से क्या करना है मुझे, हाइड्रोलिसिस करना है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस करूंगा, दो OH माइनस आयन आएंगे, क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड O एंड OH, इसके साथ क्या निकलेगा, अमोनिया निकल जाएगा, क्योंकि तीन मेरे पास इधर हाइड्रोजन आ जाएंगे, H प्लस आयंस। ये तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना, तो कितना भी OH कितना भी H प्लस दे सकता है, तो कंप्लीटली अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, तो आर सी डबल बॉन्ड OH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो आर सी OH, मतलब मुझे क्या मिला, एसिड मिला, क्या मिला, एसिड मिला, एंड इसके साथ क्या मिलेगा, अमोनिया, अमोनिया मिला, तो ये क्या बन गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया हाइड्रोलिसिस के बाद। ठीक है, तो एसिड मिल गया एंड बेस मिल गया, बराबर, और इधर क्या मिला मुझे, पार्शियल के बाद अमाइड मिला। ठीक है, अब मैं आइसोसाइनेट की बात करूं। ठीक है, ये नोट करो, नोट करो पहले, समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है ना, ओके, विजिबल तो है। ओके, आइसोसाइनेट की बात करो, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हो जाएगा आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, तो आर एन एच, ओके सो R4 R3, RNH3 शायद, RNH3 पॉजिटिव, ओके, तो RNH3 पॉजिटिव बनेगा, इसके साथ CO2 निकलेगा एंड H2O निकलेगा। ठीक है, अब ये RNH3 पॉजिटिव जो है, RNH3 पॉजिटिव जो है, ये कैसे आया, मतलब आपका बनना चाहिए था, अमीन बनना चाहिए था, RNH2 बनना चाहिए था, अबे हाँ, RNH2 बनना चाहिए था, मतलब RNH2 ये बनना चाहिए था, बट अमोनियम सॉल्ट बन जा, मतलब अमोनियम फॉर्म में आ जाता है अमाइन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि RNH2 जो है उसमें ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये कॉन्स्टेंटली H प्लस दिए जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली H प्लस दिया जा रहा है, तो इस पे अटैक करेगा, ये RNH2 पे रोकना नहीं है, RNH2 से आपको क्या बना देना है, RNH3 पॉजिटिव, तो आपका ये जो है इसमें कंप्लीट रिडक्शन होता है, आइसोसाइनेट में पार्शियल नहीं होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, बराबर। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी क्लियर है अपना, कैसे कैसे हम लोग बनाए अमाइन, सबसे पहले रिडक्शन किए, नॉर्मल रिडक्शन, SN
HCl और Fe एंड HCl के प्रेजेंस में। उसके बाद रिडक्टिव एमोनोलाइसिस से, ठीक है। उसके बाद किससे, साइनाइड से एंड आइसोसाइनाइड से। इसके बाद हम लोग करेंगे इसके बाद जो फोर्थ वाला प्रिपरेशन है उसमें आएगा आपका ये क्या बोलते हैं, हाँ, रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड में आपका आएगा ये जो अमाइड बना है, अब इस अमाइड का हम लोग रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। तो उसमें एक नेमिंग रिएक्शन आएगा, गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बोलते हैं, तो थैलामाइड आयन का रिएक्शन होगा, उसमें मैकेनिज्म बताऊंगा मैं। आज के लिए इधर ही स्टॉप करते हैं, ठीक है। पता चला है, कोई डाउट है? ठीक है, थैंक यू।